हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर कंपोजिशन के बारे में। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, कैसे वो जनरेट हो रहे हैं, और क्या क्या उनके क्लासिफिकेशन है, कैसे वो क्लासिफाइड हुए हैं, एंड हाउ दे आर गेट फिल्टर्ड बाय एयर फिल्टर। उनका फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने पैसिव ट्रैपिंग के बारे में पढ़ा था। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोएक्टिव कैप्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड केमिकल फोर्सेस। इन तीन तरीके से किस तरीके से पर्टिकुलेट मैटर कैप्चर होते हैं एयर फिल्टर में। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रोएक्टिव कैप्चर। जैसे कि हमने पैसिव ट्रैपिंग में भी देखा था कि 0.3 माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल्स है, यानी अल्ट्रा फाइन, बेसिकली हम ले सकते हैं अगर रेंज ले, तो अल्ट्रा फाइन पर्टिकुलेट मैटर से अबव जो पर्टिकुलेट मैटर है, उनके लिए हमारे पास इम्पैक्शन था, इनर्शियल इंटरसेप्शन था, इनर्शियल इम्पैक्शन था। तो दीज काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी हैव। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं दैट आर इन द रेंज ऑफ 0.05 टू 0.5 mm की रेंज में जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, वी डिस्कस्ड अबाउट 0.3 माइक्रोन। ओके, जो particles है that are in this range, they are too large for diffusion and very much small to have enough momentum। अब ये तो पार्टिकल ना तो ज्यादा बड़े हैं, है ना ही बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं। दे आर टू लार्ज फॉर डिफ्यूजन, यानी कि जब हमने ब्राउनियन मोशन बढ़ा था, ब्राउनियन मोशन में क्या होता है कि जो 0.3 से कम साइज के पार्टिकल्स होते हैं, 0.3 माइक्रोन से जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्राउनियन मोशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है 0.3 से कम भी नहीं है, मतलब दे आर लार्ज, है ना। ये डिफ्यूजन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बड़े पार्टिकल्स हैं, बट दे आर मच स्मॉल टू हैव इनफ मोमेंटम फॉर इनर्शियल इम्पैक्शन। बट अगर हम इनर्शियल इम्पैक्शन के पर्सपेक्टिव से इनको देखें, क्या इनका इनर्शियल इम्पैक्शन हो सकता है? तो नहीं। तो इनर्शियल इम्पैक्शन होने के लिए थोड़ा लार्ज साइज चाहिए, तो उस हिसाब से इनका जो साइज है वो स्मॉल है। सो दे आर नॉट कैप्चर्ड बाई एयर फिल्टर बिकम्स मोस्ट चैलेंजिंग। तो होता क्या है कि अब एयर फिल्टर के द्वारा इनको कैप्चर नहीं किया जाता, ना तो इन पे ब्राउनियन मोशन वाला जो प्रोसेस है वो लगती है, ना ही इन पे इनर्शियल इम्पैक्शन वाला जो प्रोसेस है वो लगती है, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए पार्टिकल लार्ज है और इनर्शियल इम्पैक्शन के लिए पार्टिकल स्मॉल है। सो इट बिकम वेरी चैलेंजिंग कि जो एयर फिल्टर है इन पार्टिकल्स को कैप्चर कर पाए या इस एक तरीके से इनको ट्रैप कर पाए। उस केस में क्या होता है, उस केस में केमिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस थ्रू द प्रोएक्टिव कैप्चर रूट इज क्लियरली अ बेटर स्ट्रेटेजी। तो उस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड केमिकल फोर्सेस। मतलब बेसिकली प्रोएक्टिव कैप्चर क्या है? प्रोएक्टिव कैप्चर है एक्टिवली हम कोई फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या तो वो केमिकल फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं एक तरीके से। एक एक्टिव का होना, एक्टिव कोई चीज कब होती है? जब उस पे फोर्स लगता है या कोई चीज जो है काम कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो चीज एक्टिव है। प्रोएक्टिव कैप्चर का मतलब वही है कि जब पार्टिकल्स जो है अपने आप से, यानी अपने साइज के एरोडायनेमिक डायमीटर के बेस पे और स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है एयर का, उसके बेस पे जब पार्टिकल फिल्टर में कैप्चर नहीं हो रहे हैं, ट्रैप नहीं हो रहे हैं, डिफ्यूजन से, इनर्शियल इम्पैक्शन से, ब्राउनियन मोशन और आपका इंटरसेप्शन, इन सब से अगर पार्टिकल कैप्चर नहीं हो रहे हैं, ट्रैप नहीं हो रहे हैं, पैसिव ट्रैपिंग अगर नहीं हो रही है पार्टिकल की एयर फिल्टर में, तो उस केस में क्या होता है, केमिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक फोर्स प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि पार्टिकल जो है एयर फिल्टर के जो फाइबर्स है वहां पे ट्रैप हो जाए या कैप्चर हो जाए। सो थ्रू प्रोएक्टिव कैप्चर रूट इज क्लियरली अ बेटर स्ट्रेटेजी। तो दिस थिंग या दिस स्ट्रेटेजी इज नोन एज प्रोएक्टिव कैप्चर, इसको प्रोएक्टिव कैप्चर कहा गया है। पैसिव ट्रैपिंग तो आपने देखा कि फिजिकल या मैकेनिकल एक तरीके से तरीका था जिससे पार्टिकल को ट्रैप किया जा रहा था फिल्टर के जो फाइबर्स है उसमें। ठीक है, बट प्रोएक्टिव कैप्चर क्या है? प्रोएक्टिव में हम फोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो केमिकल फोर्स हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, और अगर वो केमिकल है तो हमको केमिकल फोर्सेस बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से पार्टिकल को कैप्चर करने में हेल्प करता है।
So electrostatic force of attraction between particulate matter and filters enables the particulate matter that is diverted from airflow streamline to be attached to the fiber surface. Electrical force is predominant when the PM is charged or external electric field is applied to filtration material. There is an advantage of this proactive capture method since there is no pressure drop with improved filtration efficiency as other methods do. So इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताती हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ईएसपीज का नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. सो ये हमने जब हमने क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं, जब हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि विच आर द हाउ वी कैप्चर पर्टिकुलर मैटर, व्हाट आर द मेथड्स. सो वहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. हाँ, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग, वेयर वी हैड डिस्कस्ड, हाँ, सोर्स कंट्रोल के बारे में जब हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, क्या क्या तरीके रह सकते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर को जिससे कंट्रोल किया जा सकता है. सो हमने एंड ऑफ पाइप अप्रोच के बारे में पढ़ा था और हमने सोर्स कंट्रोल के बारे में पढ़ा था. सो जब हम एंड ऑफ पाइप अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, सो ईएसपीज. तो ये वही ईएसपी की अब मैं बात कर रही हूँ. अब ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? ये वीडियो प्रीवियस वीडियो है. इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन में पिन कर दूंगी, तो इस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं. तो आपको ये क्लियर हो जाएगी चीजें कि मैं किन चीजों की बात कर रही हूँ. सो आई बटन में मैं वीडियो पिन कर दूंगी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ईएसपी, वो इंस्ट्रूमेंट है, या एक तरीके से ईएसपी इस मैकेनिज्म पे, ईएसपी जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है. तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट चार्ज बेसिकली अप्लाई होते हैं. पर्टिकुलेट मैटर और फिल्टर के बीच में जो है चार्जिंग होती है, अपोजिट चार्ज वहाँ पे अप्लाई होते हैं. सो इसकी वजह से क्या होता है, इट एनेबल पीएम टू डाइवर्टेड फ्रॉम एयर स्ट्रीमलाइन फ्लो. देखिए बिल्कुल ऐसे है ये. अगर हमारा पर्टिकुलेट मैटर है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, सो जो फ़िल्टर है उसमें पॉज़िटिव चार्ज इंड्यूस किया जाएगा ताकि पर्टिकुलेट मैटर जो है, एयर का जो फ्लो है उसके फ्लो से डाइवर्ट होके किसकी तरफ आए, फाइबर्स की तरफ आए. फ़िल्टर का जो फाइबर है उसकी तरफ आए और उससे जाके स्टिक हो जाए, उसमें जाके ट्रैप हो जाए. सो बेसिकली जैसे आपने सुना होगा 10th क्लास में हमने पढ़ा भी है, जो मैग्नेट की जब हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा है कि अपोजिट पोल जो होता है वो अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्ज भी फिजिक्स में हमने पढ़ा है अट्रैक्ट करते हैं. तो एनायन कैटायन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, एक फोर्स लगेगा. और जो वो फोर्स लगता है दो अपोजिट चार्जेस के बीच में, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. सो मैं यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, जो कि पर्टिकुलेट मैटर और जो फिल्टर है उसके बीच में लगता है. सो इसकी वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं एयर के फ्लो से, एंड वो फाइनली कहाँ अटैच हो जाते हैं, फाइबर की सरफेस पे. फिल्टर के जो फाइबर्स हैं उसकी सरफेस पे जाके स्टिक हो जाते हैं पर्टिकुलेट मैटर. अब इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कब पार्टिकल ट्रैप होंगे, वो तब ट्रैप होंगे अगर पर्टिकुलेट मैटर जो है वो चार्ज है, या फिर अगर वो चार्ज नहीं है और अगर हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है तो वो चार्ज हो जाएगी. तो जब जो चार्ज हो जाएंगे तो उन पे कोई चार्ज आ जाएगा. दैट चार्ज कैन बी नेगेटिव, दैट चार्ज कैन बी पॉजिटिव. तो बेसिकली उन पे कोई चार्ज आ जाएगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जाता है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है फिल्ट्रेशन मटेरियल पे अप्लाई करेंगे हम, पर्टिकुलेट मैटर भी चार्ज हो जाएंगे. सो उससे क्या होगा कि अपोजिट जो पोल वाले एक तरीके से चार्ज है वो अट्रैक्ट होके. तो अब इसमें इसका फ़ायदा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब पर्टिकुलेट मैटर को ट्रैप किया जाता है, फिल्टर किया जाता है. सो यहाँ पे एक एडवांटेज है इस प्रोएक्टिव कैप्चर मेथड का. सिंस देर इज नो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि आसानी से एक बीच में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसकी वजह से अपोजिट जो चार्ज वाले एक तरीके से सब्सटेंसेस है, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर और जो फाइबर उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपस में एक तरीके से पर्टिकुलेट मैटर उसकी तरफ खिंच जाएंगी, उसकी तरफ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी. सो कोई प्रेशर ड्रॉप भी नहीं होगा और ये फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो जैसे प्रीवियस मेथड्स की हम बात कर रहे थे पैसिव ट्रैपिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा जाता है. प्रेशर ड्रॉप का मतलब होता है कि हमें एयर को फिल्टर से पास कराने के लिए बहुत प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके जो एयर है वो फिल्टर से पास होगी. और अगर उस एयर में इम्प्योरिटी ज़्यादा है, अगर उसमें पर्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है.
सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में खुद ही फोर्स लग रहा है, तो हमें बाहर से कोई फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेशर उतना जाएगा नहीं, तो फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी और प्रेशर ड्रॉप भी कम आएगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ केमिकल फोर्सेस। तो अभी हम बात करते हैं कि केमिकल फोर्सेस की वजह से किस तरीके से पर्टिकुलेट मैटर कैप्चर होते हैं। सो केमिकल फोर्सेस जो है, दे आर डिराइव्ड बिटवीन एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल विद हाई डाइपोल मोमेंट। मतलब कि ऐसे जब हम एयर फिल्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे मटेरियल यूज हुए हैं जिनके जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता है, एंड द सरफेस ऑफ पीएम विद हाई पोलैरिटी फंक्शनल ग्रुप। और अगर पर्टिकुलेट मैटर जो है उसकी सरफेस पे, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर का जो कंपोजिशन है उसमें कुछ इस तरीके की फंक्शनल ग्रुप है, सी एन है या तो, या सी ओ है, या एस ओ थ्री एच है, या एन ओ थ्री है। अगर वहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है पर्टिकुलेट मैटर में, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है इनकी पोलैरिटी हाई होती है, सो वहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जो आपने फिल्ट्रेशन मटेरियल यूज किया है एयर फिल्टर में, वो भी पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहा है, हाई डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और जो पर्टिकुलेट मैटर है उसमें भी कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसकी हाई पोलैरिटी है। सो पर्टिकुलेट मैटर का डाइपोल मोमेंट और एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल जो हमने एयर फिल्टर में यूज किया है उसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल मोमेंट जब होगा, सो इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन ये क्रिएट करेगा। कहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन क्रिएट करेगा? फिल्ट्रेशन मटेरियल में और पर्टिकुलेट मैटर के बीच। तो जिसकी वजह से क्या होगा, पर्टिकुलेट मैटर जो है वो एक तरीके से अडेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। कहाँ पे चिपक जाएंगे? फिल्टर मीडिया में। सो बेसिकली डाइपोल डाइपोल मूवमेंट यानी केमिकल फोर्सेस की वजह से पर्टिकुलेट मैटर जो है वो स्टिक हो गए हैं एडवांस फिल्ट्रेशन मटेरियल ऑफ एयर फिल्टर मीडिया। सो अगर हम बात करें कॉन्टामिनेंट्स की, तो एयर में बहुत सारे कॉन्टामिनेंट्स होते हैं। तो उसमें से वायरस जो है दे आर स्मॉलर देन डस्ट, डस्ट से छोटे हैं। डस्ट मतलब पार्टिकुलेट मैटर की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर इज अ टाइप कैटेगरी इन डस्ट। सो वायरसेस जो है वो छोटे हैं, पोलन, बैक्टीरिया, और भी सब चीज़ें वहाँ पे, बायो एरोसोल जैसे मैंने आपको बताया था वो होता है। सो अगर हम बात करें कोविड-19 के वायरस की, सो दैट ओनली रेंजेस फ्रॉम 60 टू 140 नैनोमीटर। सो यू कैन इमेजिन कि नैनोमीटर की रेंज में ये जो वायरस है उसकी रेंज थी। सो हाउ मच स्मॉलर इट कैन बी। सो हमें किस तरीके का फिल्टर मीडिया चाहिए और कितना प्रेशर ड्रॉप चाहिए उसके लिए, सो टू फिल्टर दैट वायरस, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। सो दिस इज अबाउट प्रोएक्टिव कैप्चर। So thank you for listening me so patiently. Bye bye.